बच्चों की तरबियत के हवाले से ना करने वाले काम। नंबर 1, झूठ बोलना। बच्चों के साथ झूठ बोलना हमारे यहाँ इतना आम है कि इसको झूठ समझा ही नहीं जाता। इसकी अगर सारी मिसालें लिखने बैठूं तो तहरीर इसी में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात समझाने के लिए कुछ का तज़किरा ज़रूरी है। बच्चों को सुलाने के लिए उसूलन हमें चाहिए कि इसके साथ बैठ या लेट कर इस पर मौज़ 3 और आयतुल कुर्सी पढ़ें और इसको बताएं कि अब आप आराम से सो जाएं। फरिश्ते सारी रात आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन होता कुछ यूं है कि डराने धमकाने वाले काम शुरू हो जाते हैं कि माई जिल्ली आ जाएगी, बिल्ला आ जाएगा। एक तो झूठ बोला, फिर बच्चे को डरा के सुलाया। तीसरा, इसके दिल में एक बेनाम सा खौफ डाल दिया कि अब जब वो किसी बहुत बूढ़ी औरत को या बिल्ली को देखता है तो परेशान होकर छुपने लग जाता है। नंबर 3, बाज़ार जाना हो या किसी भी ऐसी जगह कि बच्चा साथ नहीं जा रहा, इसको ये कह कर जाना कि टीका लगवाने जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं। झूठ के साथ दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि डॉक्टर का सख्त खौफ बच्चे के दिल में बैठ जाता है। नंबर 4, अपने पास बुलाने के लिए मुट्ठी बंद करके छोटे बच्चों को कहना कि ये देखो मेरे पास टॉफ़ी है, या ये कह के मेरे पास आओ फिर मैं आपको फ़लाँ चीज़ दिलाऊंगा जो कभी दिलवाई नहीं जाती। नंबर 5, छोटे बच्चे जब खाने से इनकारी हों, इनको इनकी पसंद की चीज़ मसलन चिप्स वगैरह दिखाकर मुंह खिलवाना, लेकिन चिप्स की बजाय खाना मुंह में डालना, यानी कुछ और दिखाकर धोखे से कुछ और खिलाना। पाकिस्तान में हम किसी के यहाँ मेहमान गए, कोक देकर 3 साला अहमद ने भी फरमाइश की कि गिलास में थोड़ी सी कोक और बाकी पानी मिलाकर जब मैं अहमद को पकड़ाने लगी तो मेज़बान हैरान लहजे में पूछने लगी कि आपने इसके सामने पानी मिला दिया, हम तो छुप कर मिला कर देते हैं। नंबर 6, बच्चों के हाथ से चीज़ छीन कर जल्दी से कहीं छुपा देना और कहना कि चिड़िया ले गई। बच्चा अगर आपके समझाने के बावजूद चीज़ नहीं वापस कर रहा और आपको ज़बरदस्ती इसके हाथ से लेनी भी पड़े तो बता दें कि बेटा ये टूट जाएगी या आपको चोट लग जाएगी, इसलिए मामा आपको ये नहीं दे सकती। बात ख़त्म। झूठ की ज़रूरत ही क्या है। झूठ बोलने से बच्चे को रोकने के लिए हम खुद झूठ बोल देते हैं कि ज़ुबान काली हो जाएगी। हम छोटे से बच्चे को ये क्यों नहीं बताते कि सच बोलना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप सच बोल दें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। झूठ बोलने के पीछे बड़ी वजह यही होती है कि डांट पड़ जाएगी, तो पक्का असूल बना लें कि सच बोलने पर बच्चे को डांटना नहीं है, नरमी से समझा ज़रूर दें और साथ यही भी बता दें कि आपने सच बोला है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। इसके अलावा झूठी सज़ाएं और झूठे इनामात, रोना बंद कर दो तो पूरा डिब्बा चॉकलेट का दिलवाऊंगी या आपको वो कार या गुड़िया दिलवाऊंगी जो इस दिन मार्केट में देखी थी, और सज़ाएं ऐसी जो मुमकिन ही ना हो, जैसे आइंदा आपको कभी साथ नहीं लेकर जाएंगे, सारा दिन कमरे में बंद रखूंगी। आप खुद अपने आप को देखिए कि जिस सज़ा या इनाम का वादा आप बच्चे से करते हैं, क्या वो पूरा भी किया जाता है या जोशे खिताबत में मुंह से निकल जाता है। नंबर 7, गलत नामों से पुकारना। छोटे बच्चों को लाड से गंदा बच्चा कहना हमारे यहाँ बहुत आम है। हम बच्चों को लाड से क्यों ना मेरा प्यारा बेटा, मेरा अच्छा बेटा कह लें। इससे बढ़कर बच्चों के लिए शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, शैतान तो मरदूद है, अल्लाह की रहमत से दूर, तो ये ना कहें कि बच्चा शैतानियाँ कर रहा है, बहुत शैतान है, इसके बजाय शरारती कह लीजिए। जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तब भी नाम रखने का ये सिलसिला जारी रहता है और बच्चों की मौजूदगी में ही हर एक के सामने इन नामों
اور خوبیوں خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ والدین کی رائے اچھی ہو یا بری، بچے جب بار بار سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسی رائے کے مطابق ڈل جاتے ہیں۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو بات ہم اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل احمق ہو، کبھی کوئی کام صحیح سے نہیں کر سکتے۔ بہن کو دیکھو کتنی تیز ہو، تم اتنے سست ہو کہ کام کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اردو پڑھنا میرے بیٹے کو بالکل نہیں پسند، بیٹی ہماری بالکل مائی منڈا ہے۔ چھوٹا بیٹا کسی سے ملنا بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سب باتیں جب بچوں کے سامنے دہرائی جاتی ہیں تو پہلے ان کی طبیعت میں جو صرف ایک رجحان تھا اب ایک پکی عادت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کی خوبیوں کو ہی ہائی لائٹ کریں۔ نمبر 3، موازنہ کرنا۔ ہر بچہ منفرد ہے، اس کا اپنا مزاج، اپنے رجحانات، اپنی پسند ناپسند، کام سیکھنے کرنے کی اپنی رفتار ہے۔ عین ممکن ہے کہ بچہ سوشل جبکہ دوسرا خاموش طبع ہو، ایک صفائی پسند اور آرگنائزڈ جبکہ دوسرا من موچی سا ہو، ایک کو میتھ پسند ہو اور دوسرے کی جان جاتی ہو، ایک ڈرائنگ کا شوقین ہو جبکہ دوسرے کو سیدھی لائن لگانا بھی مشکل لگے۔ ایسے میں ہر بچے کو اس کی منفرد صلاحیتوں کے ساتھ قبول کریں۔ بار بار موازنہ کر کے بہن بھائی کے درمیان مقابلے اور حسد کی فضا نہ بنائیں۔